आज हम कवर करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर को। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके लिए एक रोड मैप डिज़ाइन किया है। इसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है और हम इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक के अंदर भी दो कैटेगरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके अंदर है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और परमानेंट के अंदर है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर भी दो कैटेगरी है, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव तीन होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और प्रोटेक्टिव होते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क। कॉम्प्लेक्स की दो कैटेगरी है, जाइलम और फैलम, जहां पे हमें जाइलम के 4 कंपोनेंट देखने हैं, उसी तरीके से फैलम के भी 4 कंपोनेंट देखने हैं। आप किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, पहले तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है विदाउट स्किप किए। आप चाहे तो दोबारा इसको देख सकते हैं अपने रिविजन पर्पस के लिए। आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और हो सके तो आप जो है एक रफ नोटबुक ले लें और उस पर आप खुद से भी लिखते रहें, जिससे कि आपको जो एक प्रॉपर रिवीजन मिलता रहे। और आपको पूरे इस लेक्चर के दौरान फोकस रहना है। आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से, यानी कि काम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमें पता है कि जो हमारे मसल सेल रहते हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो हमें मैसेजेस और सिग्नल को कैरी कराने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रिस्पॉन्सिबल है फूड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वहीं प्लांट्स के अंदर जो है वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके फूड और वाटर को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर पहुंचाने के लिए। बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो है सेल्स के ग्रुप से बनता है, और ये हमें बात याद रखनी है कि उसके अंदर सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं, यानी एक ही प्रकार के सेल होते हैं जिनसे एक टिश्यू बनता है। ये नहीं होगा कि अलग अलग सेल हो गए और एक टिश्यू बन गया, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मसल्स एंड ब्लड। टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होता है और वो जो है एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू वर्सेस एनिमल टिश्यूज, इन दोनों में ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं उनको इरेक्ट रहने में। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा रहने में, क्योंकि प्लांट्स तो मूवमेंट करते ही नहीं है। टिश्यू जो है डेड सेल से बने होते हैं, क्योंकि जो डेड सेल होते हैं वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम कर सकते हैं। और प्लांट्स के अंदर कुछ ही ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि आगे ग्रोथ के लिए खुद को डिवाइड करते रहते हैं। जैसा कि हमें पता है प्लांट का हर एक पार्ट ग्रो नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते हैं, ऐसा बहुत ही सिंपल सा उनका स्ट्रक्चर रहता है। एनिमल के अंदर जो टिश्यूज हैं वो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मूव कर सकते हैं। टिश्यूज जो है लिविंग सेल के बने होते हैं इंस्टेड ऑफ डेड सेल, और यहाँ पे हम जो सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी जो है ग्रो होती रहती है, इसका मतलब टिश्यूज का डिवीजन भी चलता रहता है। हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है जो कि काफी ज्यादा हाईली डेवलप्ड हैं, यानी कि टिश्यूज भी काफी ज्यादा हमें स्पेशलाइज्ड मिलते हैं। तो प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक वाले जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट की जो है ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड खुद को करते रहते हैं, यानी टिश्यूज से फर्दर और डिवाइड होते रहते हैं और कुछ नया बनता रहता है। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी खो देते हैं, अपनी क्षमता को खो देते हैं डिवाइड करने वाले, यानी कि अब वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। सिंपल टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फैलम के बारे में पढ़ना है। टिश्यूज की जो पढ़ाई की जाती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो बात करते हैं मेरिस्मेटिक की। मेरिस्मेटिक हमें पता है, देखो प्लांट्स के अंदर कुछ ही पार्ट होते हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और ये टिश्यूज जो है उन्हीं पार्ट्स में मौजूद होते हैं जो कि प्लांट के ग्रो कर सकते हैं, राइट है ना। हर एक पार्ट तो ग्रो करता नहीं है प्लांट का। ये टिश्यू जो है खुद को जो है डिवाइड करके नए टिश्यू बना सकते हैं। इनके पास जो एक सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, बहुत पतली सी सेल वॉल होती है। इनके अंदर जो एक डेंस न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, पर इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमें देखने को मिलती है। ये जो ग्रोइंग टिप्स होती है, एक तरीके से कह सकते हैं रूट। हमें पता है नीचे जो जड़ का एरिया होता है वो बड़ा होता है, और शूट यानी ऊपर के प्लांट का जो पूरा एरिया होता है वो भी ग्रो करता रहता है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है इस जो ग्रोथ वाली टिप होती है उसमें हेल्प करता है, प्लांट की हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। हमें जैसे कि दिखता है लीफ है, लीफ की लेंथ कैसे बढ़ेगी उसमें काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और ये जो लीफ जो होती है, पत्तियां, उनके बेस पे प्रेजेंट होता है नोड रीजन पे। नोड होता है बेसिकली वो पॉइंट जहां से जो पार्ट्स है प्लांट के वो कनेक्टेड रहते हैं, उसे नोड बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाता है। बाकी जो दो हमने ऊपर पढ़े थे वो प्राइमरी के थे, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस जो स्टेम होती है और रूट्स होती है उनका सर्कमफ्रेंस यानी कि उनका एरिया और ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। वो कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वैक्यूल्स जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होते हैं। बेसिकली देखो, जो वैक्यूल्स का काम रहता है ना, वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम रहता है।
ठीक है, सेल के अंदर यहाँ बेसिकली वाटर लिखा हुआ है। अब जो इंटरकैलरी जो टिश्यूज होते हैं, है ना, वो वैक्यूल्स को स्टोर नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। रिजिडिटी होती है बेसिकली जो कि सॉलिड चीज़ होगी, कोई ठोस मजबूत चीज़, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वैक्यूल्स की, इसके चलते क्या होगा, जो और टिश्यूज इंटरकैलरी वाले वो खुद को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे और नए टिश्यूज नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से वैक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। देखो, ऐसे टिश्यू जो कि अपनी डिवाइड करने की क्षमता को खो चुके हैं उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू बोला जाता है प्लांट्स के। यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है, डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू परमानेंट टिश्यू। अब देखो, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो भी एक ना एक समय पे आके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। और जब वो परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो उनकी एक फिक्स शेप हो जाती है, एक साइज हो जाता है और एक फिक्स फंक्शन होता है। ऐसा क्यों फिक्स क्यों, मतलब क्योंकि वो डेड हो चुके होते हैं ना, उनकी एबिलिटी तो खो चुकी है अब। तो इस प्रोसेस को जो डिफरेंशिएशन बोला जाता है। देखो, सिंपल के अंदर भी दो कैटेगरी है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। पहले हम प्रोटेक्टिव को देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर एपिडर्मिस और कॉर्क, कॉर्क को जो फिल्म भी बोला जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, हमें पता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट हो, जैसे कि पत्तियां होती है, फूल होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस से बनती है, ठीक है। अब एपिडर्मिस भी जो है खुद कवर रहता है, किससे कवर रहता है, क्यूटिकल से। अब ये क्यूटिकल जो है एपिडर्मल सेल से खुद ही निकलता है, जिससे कि वो खुद को कवर कर लेता है। यानी कि एपिडर्मिस होता है जो कि सबसे बाहर की लेयर है। अब एपिडर्मिस खुद कवर है, किससे कवर है, क्यूटिकल की मदद से कवर है, ठीक है। अब क्यूटिकल जो होता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये देखिए, आपको पता है कि एक जो प्लांट होता है, प्लांट के लीव्स के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा प्लांट की लीव्स पे मौजूद होता है। इसके चलते हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस के जो सेल हैं वो पूरी लीव्स पे फैले हुए नहीं होते, वो कंटिन्यूस नहीं होते, क्योंकि जगह जगह पे हमें स्टोमेटा भी तो देखने को मिलेगा। हर एक स्टोमेटा जो है इस तरीके से कुछ कवर रहता है, जिनको कि गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो कि स्टोमेटा को कवर करके रखते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, यही वो पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। बाकी जो इसका पार्ट रहता है वो कलरलेस रहता है। अच्छा, गार्ड सेल जो है एक प्रकार का एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मिस के कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। और ये जो क्यूटिकल जो मौजूद होता है एपिडर्मिस के ऊपर, इसके चलते होता क्या है, ट्रांसपीरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपको पता है प्लांट के अंदर पानी है तो पानी ऐसे उड़ सकता है, ठीक है। तो उसको बचाने का काम कौन करता है, एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल मौजूद रहता है वो पानी को प्रिवेंट करता है उसमें से निकलने से। और जो स्टोमेटा रहता है एपिडर्मिस के अंदर, वो क्या अलाउ करता है, गैसेस एक्सचेंज। हमें पता है स्टोमेटा के थ्रू ही गैस जो एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। कॉर्क या फिर फिल्म की, कॉर्क जो है डेड सेल से बना हुआ होता है और इसकी जो है थिक वॉल्स होती है और इसके बीच में कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता, यानी इसके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। काफी ज्यादा थिक होता है, सॉलिड होता है। अब इसके अंदर जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि सुबेरिन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कॉर्क होता है ये इम्परमिएबल होता है वाटर और गैसेस के लिए, ठीक है। यानी कि अब जो सुबेरिन होता है उसके चलते ये इम्परमिएबल बन जाता है, यानी कि ना जो वाटर है, गैसेस है, उसका एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा। कॉर्क सेल के अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। हमें पता है यार, पहले से डेड है तो प्रोटोप्लाज्म तो वैसे भी लिविंग कंटेंट होता है ना, तो वैसे ही नहीं पाया जाएगा। लेकिन कॉर्क के अंदर क्या होता है, रेजिन्स और टेनिन्स होता है। रेजिन जो होता है ना बेसिकली एक वेस्ट टाइप मटेरियल होता है। आपने कभी सुना भी होगा कि रेजिन जो होता है वो एक स्टिकी टाइप का होता है जिसको कि हम चिपकाने वगैरह के लिए यूज करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा इंडस्ट्री में यूज होते हुए। अब बात करते हैं कॉर्क का फंक्शन क्या है। तो कॉर्क जो है अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट के मटेरियल बनाने के काम आता है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल बनाते हैं, टेबल टेनिस बनाते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस की बॉल हो गई, शटल कॉक्स हो गई, वुडन पैडल्स, ये सब कुछ हम किससे बनाते हैं, कॉर्क की मदद से बनाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, उसके अंदर जो है रेजिन टाइप मटेरियल रहता है, ठीक है। रेजिन टाइप मटेरियल से ये सब कुछ बनाना जो ईजी हो जाता है हमारे लिए, जैसे क्रिकेट की बॉल्स वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं जो सपोर्टिंग वाले होते हैं। सपोर्टिंग वाले तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो है लिविंग सेल से बना हुआ होता है, एक ऐसा प्लांट टिश्यू है ये, ठीक है। और परमानेंट की कैटेगरी के अंदर हमें पता ही है, इसके अंदर पतली सेल वॉल होती है, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब इसी के अंदर मैंने क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट को भी डिस्कस कर दिया साथ के साथ ही, जो कि पैरेन्काइमा के तीन टाइप होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा के खुद के तीन टाइप है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। देखो भाई, कॉलेन्काइमा खुद एक अलग चीज है और जो क्लोरेन्काइमा है वो पैरेन्काइमा का एक सब टॉपिक है, ओके। तो क्लोरेन्काइमा का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाना और एरेन्काइमा का काम होता है एयर को स्टोर करके रखना। वहीं जो इडियोब्लास्ट का काम होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना प्लांट के, जैसे कि रेजिन हो गया, गम निकलता है प्लांट्स के अंदर से, ऑयल निकलता है, इन सबको कौन स्टोर करके रखता है, इडियोब्लास्ट जो है स्टोर करके रखता है। अच्छा, इडियोब्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, हमें पता है उसके अंदर रेजिन है, गम है, ऑयल है,
तो क्लोरोफिल का क्या लेना देना वैसे भी, ठीक है। और क्लोरीन काइमा के अंदर जो है स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस जब उसके अंदर हो रहा है तो स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर तो बहुत ही कॉमन सी बात है। और पेरेन्काइमा को पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर, स्टेम्स के अंदर, जड़ों के अंदर और फलों के अंदर। अब बात करते हैं कॉलिनकाइमा की। कॉलिनकाइमा जो है एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड यानी काफ़ी फैले हुए होते हैं, थिक सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है। उनका कोई कॉर्नर वगैरह नहीं पाया जाता है, इनके बीच में कोई भी सेल का स्पेस नहीं होता है, सेल के बीच में कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता है। इनकी जो सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी छोटे प्लांट के पार्ट्स को। इसे स्टेम में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, और यूजुअली जो है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस हमने अभी डिस्कस किया था। कॉलिनकाइमा के जो सेल रहते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं और ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो ये जो थिक वॉल होती है लिग्निफाइड होती है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, एक होता है फाइबर, एक होता है स्क्लेरेट्स। ओके, ठीक है। जो फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है और स्लेंडर होता है, वो जो स्क्लेरेट्स वाला है वो शॉर्ट होता है और इरेगुलर शेप का होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा का जो प्राइमरी फंक्शन है ना वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कराना है प्लांट को। तो इसमें स्क्लेरेट्स की बात कर लेते हैं, ये शॉर्ट होती है, थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। प्लांट्स के जो है हार्ड पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। नटशेल देखा आपने, नटशेल हो गई सीड का कोड, यानी जो सीड होता है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो, ठीक है। और जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे कि पियर्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर टेक्सचर लाने में जो हेल्प करता है वो ये स्क्लेरेट्स की मदद से होता है, ठीक है। इनको हम स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर जो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अंदर या स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर। और कॉमनली जो रस्सियाँ बनाई जाती है ना, रोप्स आपने देखी होंगी, वाली रोप्स हो गई, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है और पेपर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो ड्यूरेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, लंबा टिकाऊ, ठीक है। अब एक टाइप बचा है हमारा कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ना अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। अब देखो अलग अलग टाइप के सेल जब साथ मिलके कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाइलम आता है और फेलम आता है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि जो टिश्यू है वो अलग अलग सेल से बना, नहीं, कहने का मतलब है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू मिलके जो है कुछ फंक्शंस को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जिसमें आता है जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है प्लांट के अंदर। वहीं फेलम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना है। फेलम फूड के लिए, जाइलम पानी और मिनरल्स के लिए। ये जो है वस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वस्कुलर प्लांट्स मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर वस्कुलर, ठीक है। और टिश्यू जो है क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और न्यूट्रिएंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्लांट को यार न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही ना, वो कैसे मिलेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो जाइलम है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट के अंदर जो कि वाटर और मिनरल्स को भेजता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स के अंदर। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स जो है लॉन्ग होते हैं, थिन सेल्स होते हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वेसल जो है इफिशिएंटली जो है वाटर फ्लो हो जाए प्लांट के अंदर, उसके लिए वेसल्स काम आती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना और लेटरल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हेल्प करना। जाइलम फाइबर्स का काम रहता है एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। आप देखोगे बहुत जगह पे ना स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो प्लांट्स का जो टॉपिक है ना वो काइंड ऑफ ईजी है। अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर टाइप के वर्ड्स वगैरह रिपीटेशन देखने को मिलेगा। फेलम भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो लीव से, क्योंकि हमें पता है पत्तियों के अंदर खाना बनता है और पत्तियों से जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है क्या पहुंच जाएगा, फूड पहुंच जाएगा फेलम के थ्रू। इसके भी 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फेलम पेरेन्काइमा और फेलम फाइबर। सीव ट्यूब्स का काम क्या है? वो जो फूड का ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा वो करेंगे, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? जो कि एनर्जी एडिशनल जो है प्रोवाइड करेंगे, सीव ट्यूब्स को हेल्प करेंगे और न्यूट्रिएंट्स के लिए। फेलन पेरेन्काइमा की बात करें तो लिविंग सेल होता है जो कि लेटरल ट्रांसपोर्ट जो होगा न्यूट्रिएंट का उसको जो स्टोर करके रखेंगे, जो कि हमने स्टोर वाला काम जो है अभी जाइलम के अंदर भी देखा था। फेलम फाइबर्स का काम रहता है वही, फिर से वही आ गया, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो काफ़ी सिमिलर टाइप का है, लेकिन एग्जाम में आपको इसका डिफरेंस आ सकता है जाइलम और फेलम का, जो कि आप 3-4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे आराम से, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जाइलम के अंदर जो है डेड सेल होते हैं, फेलम के अंदर जो है लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक जो है एक्सेप्ट लिख रहे हैं, नहीं एक्सेप्शन आता है। जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर आपको जो है लिविंग सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वहीं फेलम के अंदर जो है फेलम फाइबर के अंदर डेड सेल देखने को मिलता है। ये थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा। सेल की थिकनेस की बात की गई, इसमें थिक होता है, इसमें थिन होता है, ठीक है। मटेरियल किस टाइप का होता है, आपने अगर सेल चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको ये सब कुछ जो ईजिली समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा हवा नहीं है इसके अंदर।
इनके फंक्शन जो मेन है, फंक्शन पे ध्यान देना और डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे ध्यान देना। जैसे जाइलम है, जाइलम जो पानी को लेके जाएगा वो यूनि डायरेक्शन है, यानी कि नीचे से ऊपर लेके जाएगा, है ना। लेकिन जो खाना है, खाना तो यार पूरे प्लांट में चाहिए ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि डाउन एंड अप दोनों ही डायरेक्शन में कर सकता है, ठीक है। और जाइलम के अंदर स्पेशल फीचर क्या होते हैं, ट्रैकेड वेसल्स होते हैं, वहीं फैलम के अंदर कंपेनियन सेल्स होते हैं। मेड विथ लव एंड पैशन बाय 7 स्टडी, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता ही हूँ। अगर आपका कोई सा भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।